गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम लोगों को आज हम जो बताने जा रहे हैं वह है मेटल और नॉन मेटल से रिलेटेड व्हिच सब्सटेंस obtained in earth, under the earth, that is called mineral। जिसको हम जमीन से प्राप्त करते हैं, जमीन के अंदर से प्राप्त करते हैं, वह मिनरल्स होता है। तो भाई व्हाट इज द ओर्स, व्हाट इज द ओर्स in which minerals has metallic property, या और we can find the metals from which minerals is called ores। तो सारे मिनरल ओर्स नहीं हो सकते हैं, लेकिन सारे ओर्स मिनरल हो सकते हैं, क्योंकि जितने भी मिनरल्स हैं वह जमीन के अंदर से ही निकाले जाते हैं। कोयला भी आपका मिनरल्स है, पेट्रोलियम भी आपका मिनरल्स है, एल्युमिनियम ऑक्साइड, कोरंडम क्रायोलाइट, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट, कॉपर सल्फाइड, ये सारे मिनरल्स हैं। लेकिन मिनरल्स को आउट करने के बाद हम लोग यह सर्वे करते हैं कि किससे सुगमतापूर्वक मेटल को प्राप्त किया जा सकता है। सुगमतापूर्वक किस प्रकार मेटल को प्राप्त किया जा सकता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ओर्स कहते हैं। All minerals are not called ores, but all ores are called mineral, but all ores are called mineral। तो हम लोग खान से जो कुछ भी प्राप्त किए उसको मिनरल करें, लेकिन जिससे हम लोग मेटल प्राप्त कर पाएंगे उसी को ओर्स के अंतर्गत रखें। अब समस्या हमारे पास ये है कि हम जो कुछ भी निकालें, ठीक है, वो मिनरल हुआ, उसका क्लासिफाइड किए तो हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट, कॉपर सल्फाइड, क्यूपराइट, कोरंडम, बॉक्साइट, ये सब आपके ओर्स हुए। लेकिन समस्या है कि इस ओर्स को ब्लास्ट फर्नेस में ले जाने के पहले कुछ प्राइमरी ट्रीटमेंट किया जाता है, यानी उसमें जो इम्प्योरिटीज होती है उसको दूर करने का प्रयास करते हैं। इम्प्योरिटीज एज लाइक वेपर सब्सटेंस, सॉइल्स, सिलिका, अदर एलिमेंट्स, अदर नॉन मेटल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम ओर्स, इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ओर्स। इसे अयस्कों का सांद्रण कहते हैं। अयस्कों से अशुद्धियों को दूर करना, अशुद्धि में आपका वेपर होगा, मॉइस्चर होगा, आर्द्रता होगी, ऑक्सीजन होगा, हाइड्रोजन होगा। इन अशुद्धियों को दूर करना ही सांद्रण कहलाता है, कॉन्सेंट्रेशंस कहलाता है। ओर्स होते हैं, देयर आर 4 टाइप ऑफ ओर्स।
ऑक्साइड ऑर्स, हैलाइड ऑर्स, कार्बोनेट ऑर्स और सल्फाइड ऑर्स। ऑक्सीजन की उपलब्धि ऑक्साइड के रूप में ऑक्साइड ऑर्स, सल्फर उपलब्ध है सल्फाइड ऑर्स, कार्बोनेट उपलब्ध है कार्बोनेट ऑर्स, और क्लोरीन वगैरह जैसे हैं वह कहलाते हैं हाइलाइट और अयर्स। तो ब्लास्ट फर्नेस में ले जाने के पहले हर संभव हम प्रयास करते हैं, हर संभव हम प्रयास करते हैं कि जितनी इनकी इम्प्योरिटीज है, जितनी इनकी इम्प्योरिटीज है उसे दूर किया जा सके, ताकि ब्लास्ट फर्नेस में जटिल प्रोसेस से गुजरना नहीं पड़ जाए। इसलिए हम लोग मेटल के प्योरीफाइंग में एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल में सबसे पहले प्राइमरी स्तर पर उसका ट्रीटमेंट करते हैं, उपचार करते हैं और हर संभव सारे इम्प्योरिटीज को हटाने का प्रयास करते हैं। उसमें से आपका एक है क्या, रोस्टिंग, ROSTING, रोस्टिंग ऑफ द concentrated ore, सांद्रित अयस्क का जारण। रोस्टिंग मीन्स होता है जारण, रोस्टिंग का जो अर्थ होता है वह जारण कहलाता है हिंदी में। इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये खासकर सल्फाइड अयस्कों के लिए, ये खासकर सल्फाइड अयस्कों के लिए प्रयुक्त होती है, जिसमें सल्फर की उपलब्धि हो उसे सल्फाइड अयस्क कहते हैं। जैसे आपका जिंक सल्फाइड, कॉपर सल्फाइड, जिंक सल्फाइड, कॉपर सल्फाइड। ब्लास्ट फर्नेस में ले जाने के पहले, ब्लास्ट फर्नेस में ले जाने के पहले इसको हम लोग सल्फर डाइऑक्साइड को और मेटल को ऑक्साइड में कन्वर्ट करने का प्रयास करते हैं। मेटल को कन्वर्ट ऑक्साइड में, उसके ऑक्साइड में कन्वर्ट करने का प्रयास करते हैं और मेटल ऑक्साइड से मेटल प्राप्त करना बहुत आसान हो जाएगा। मेटल ऑक्साइड से मेटल प्राप्त करना बहुत आसान हो जाएगा। तो सल्फाइड जो अयस्क होता है जिसमें सल्फर की उपलब्धि होती है, इसका जो प्राथमिक जो इसका सांद्रण होता है वह सांद्रण आपका फेन प्लाउन विधि से होता है, फेन फ्लोटेशन प्रोसेस से होता है। इसमें क्या करते हैं, जो सल्फाइड अयस्क होते हैं, जो सल्फाइड अयस्क होते हैं उसे महीन चूर्ण में चूर्णित कर दिया जाता है, महीन डस्ट में उसको कन्वर्ट कर देते हैं, महीन डस्ट में उसको कन्वर्ट कर देते हैं और एक कंटेनर में आवश्यकता अनुसार पानी लेकर, आवश्यकता अनुसार पानी ले लेते हैं और इक्लिप्टस या पाइन का तेल, इक्लिप्टस या पाइन का तेल जो कि झाग उत्पन्न कर सके, जो कि झाग उत्पन्न कर सके, फेम जनरेट कर सके, दोनों को मिलाने के बाद इसमें हम क्या करते हैं, सल्फाइड के ओर्स को, सल्फाइड के ओर्स के डस्ट को इसमें डाल देते हैं और उसके बाद संपूर्ण पर मुड़ी नली से हवा का हाई प्रेशर, हवा का उच्च झोंका भेजते हैं। हवा का उच्च झोंका भेजने से होता है क्या, इसमें एक झाग बनता है, फेन जनरेट होता है और वह फेन चूंकि उस फेन के साथ चूंकि इसमें आपका अशुद्धि हुआ और मेटल्स हुआ, तो अशुद्धि और मेटल ये खासकर किसके लिए,
ये खासकर किसके लिए? सल्फाइड अयस्क के लिए, जिसमें सल्फर की उपलब्धि है। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक कंटेनर में आवश्यकता अनुसार पानी ले लिए और वैसे तेल का उपयोग करते हैं जो कि झाग उत्पन्न कर सके। उसमें स्वाइन के, लिप्टस के तेल को भी डाल दिए और डालने के बाद सल्फाइड अयस्क के डस्ट को भी डाल दिए, सल्फाइड अयस्क के डस्ट को भी डाल दिए। हाई प्रेशर पर हवा का हम झोंका, हाई प्रेशर पर हम हवा का झोंका क्या करते हैं? भेजते हैं, जिससे कारण फेन बनता है। फेन बनने के सिलसिले में, फेन बनने के सिलसिले में जो शुद्ध आपका ये अयस्क होते हैं वह झाग के रूप में ऊपर तैरने लगते हैं और अशुद्धियां पेंदी में बैठ जाती है, अशुद्धियां पेंदी में बैठ जाती है। तो इसको कहते हैं फेन प्लावन विधि, फेन प्लावन विधि, फ्रोथ फ्लोटेशन, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। तो परीक्षा में देगा कि फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड द्वारा किस अयस्क का सांद्रण होता है? तो सल्फाइड अयस्क का। तो सल्फाइड अयस्क अब हो गया कॉन्सेंट्रेटेड। इसको क्या करते हैं? हवा के एक नियंत्रित मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में नहीं, एक नियंत्रित मात्रा में क्या करते हैं? इसे हम लोग गर्म करते हैं। हवा को एक नियंत्रित मात्रा में गर्म करते हैं और गर्म करने से होता है क्या? जो अशुद्धियां होती है, किस प्रकार की अशुद्धियां? जैसे आपका अगर उसमें अयस्क अंशतः या पूर्ण रूप से ऑक्सीकृत होता है, अयस्क में उपस्थित गंधक और आर्सेनिक जैसी भी अशुद्धियां ऑक्सीकृत हो जाती है, दूर हो जाती है। सल्फर को ऑक्सीजन से कंबाइन करके सल्फर डाइऑक्साइड ही बना देता है। सल्फर ऑक्सीजन से संयोग करके सल्फर डाइऑक्साइड ही बना देता है। जैसे आप देखिए ZnSO, ZnS प्लस 3O2, ये आपका दे रहे हैं रोस्टिंग जारन कर रहे हैं। ये हो गया आपका जिंक ऑक्साइड, प्लस हो गया 2SO2, ये आपका ऑक्सीकृत हो गया और जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। अब इसको ब्लास्ट फर्नेस में ले जाएंगे तो जिंक को ऑक्सीजन से सेपरेट करना आसान हो जाएगा, जिंक को ऑक्सीजन से सेपरेट करना आसान हो जाएगा। ये आपका होता है प्राइमरी ट्रीटमेंट। कब? ब्लास्ट फर्नेस में ले जाने के पहले। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने दो कहा था, एक जारन और एक निस्तापन बताने वाले थे। तो अभी आज के डेट में, अभी वर्तमान समय में केवल रोस्टिंग हो पाया। कल हम इसका एक और कॉम्प्लीमेंट्री क्वेश्चन है, एक कैंसिलेशन ऑफ द कॉन्सेंट्रेटेड ओर्स, मतलब सांद्रित अयस्कों का निस्तापन, सांद्रित अयस्कों का निस्तापन अगला इसी में है। व्हाट इज द डिफरेंस रोस्टिंग एंड द कैंसिलेशन? जारन और निस्तापन में क्या अंतर है, यह ध्यान रखिएगा। इस विधि का केवल उपयोग सल्फाइड अयस्कों के लिए होता है और सल्फाइड अयस्क का जो सांद्रण होता है वह फेन प्लावन फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड के द्वारा होता है, क्योंकि उसमें जो झाग बनता है तो अशुद्धियां भारी होती है और सल्फाइड अयस्क हल्के होते हैं, झाग के साथ ऊपर में तैरने लगते हैं और उस झाग को सेपरेट करके जब उसको हम लोग भर्तित कर देते हैं तो हमारा अयस्क प्राप्त होता है। डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। स्वस्थ रहिए और सुरक्षित रहिए।